नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्यों खाते में नहीं गिर रहा बेरोजगारी भत्ते का पैसा और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या-क्या हो सकते हैं बेरोजगारी भत्ता नहीं आने के कारण। अब इसके साथ ही हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के युवा किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं नाराजगी, तो हम विस्तार से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं हम सभी को छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी प्रमुख योजनाएँ हैं, उनको पहुँचाने का प्रयत्न सबसे पहले करते हैं और आप सभी को जो है कि छत्तीसगढ़ के सभी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त हो। तो मैं बता दूँ कि जो है कि छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना जो है कि कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, जिसको यथावत चलाने का कार्य जो है कि सीएम विष्णुदेव साय जी ने बताया है कि हम इसको यथावत आगे चलाएँगे। जो कि मोदी की गारंटी होगी। इसी के साथ ही बता दूँ कि इसकी जो बेरोज़गारी भत्ता का पैसा खाते में नहीं आने पर जो है कि देश के जो है कि राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी बेरोज़गार हैं, वो अपना नाराज़गी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से वो नाराज़गी प्रदर्शित कर रहे हैं कि बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा तो मैं कोचिंग का फ़ीस कैसे भरूँगा? अब कोचिंग जाना ही बंद कर दूँगा। देखिए जो है कि बेरोज़गारी भत्ता पैसा का वो सदुपयोग ही कर रहे थे, जिसके कारण बहुत लोगों ने आस और कयास लगाए बैठे हैं कि अभी हम लोगों का जो है कि पैसा आएगा, तो हम अपना फ़ीस भरेंगे, कोई अपना पुस्तक लेगा, कोई अपनी तैयारी करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना नाराज़गी को प्रदर्शित किया है और इसी के साथ ही नीचे में भी एक वीवर ने जो है कि अपना न नाराज़गी दिखाते हुए बोला है कि सबसे जुमला पार्टी है बीजेपी, फेंकू सीएम और पीएम बीजेपी, हटाओ देश बचाओ। देखिए ऐसी बात नहीं है, सीएम जी ने बोला है कि सभी युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता का पैसा मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने अनुपूरक बजट भी 25 करोड़ का पेश किया है। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी के खाते में जो है कि बेरोज़गारी भत्ता का पैसा आएगा, तो ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। और इसी प्रकार से और दिखा दूँ कि बेरोज़गारी भत्ता यदि भाजपा सरकार नहीं देती है, तो कसम हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ से छुट्टी छुट्टी कर दिया जाएगा। आज 5 तारीख से आगे हो गया है, लेकिन अभी तक खाते में नहीं आया। देखिए जो है कि बहुत सारे कुछ कारण होंगे, जिसके कारण जो है कि छत्तीसगढ़ शासन अभी तक आप लोगों के खाते में बेरोज़गारी भत्ता का पैसा नहीं डाली है। लेकिन ये बात नहीं है कि आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि बीजेपी की छुट्टी कर देंगे, क्योंकि देश के बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करके उनको लाया है। तो ऐसा बोलना उचित नहीं होगा और मिस श्री भूपेश बघेल जी देखिए मिस तो सभी कर रहे हैं भूपेश बघेल जी को, क्योंकि उन्होंने जो है कि बेरोज़गारी भत्ता योजना के अलावा बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, जिससे कि जो है कि राज्य की जनता है वो काफ़ी खुश थी। लेकिन अभी तक जो है कि विष्णुदेव साय जी ने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया है और जो योजनाओं को भी लागू करने का जो यथावत चलाने का भी प्रक्रिया को उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से नहीं फ़ॉलो किया है, जिसके कारण देश की जो है कि राज्य की छत्तीसगढ़ राज्य के युवा है वो थोड़ा-सा नाराज़गी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखिए इन्होंने लिख दिया है कि हड़ताल करना होगा। भाई अब तो सभी बेरोज़गार भाइयों को देखिए हड़ताल-वड़ताल वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले क्या है कि इंतज़ार कीजिए, जो है कि छत्तीसगढ़ शासन ने बोल दिया है कि आपका पैसा खाते में आएगा, लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं न कहीं आप लोगों का जो है कि ये जो जितनी भी योजनाओं का पैसा है वो आपके खाते में ज़रूर आएँगे। और देखिए किसानों का पैसा खा गए बीजेपी, देखिए ऐसा बात नहीं है, किसानों का भी पैसा जो है ₹3100 उन्होंने घोषणा किया है, तो निश्चित रूप से उसपे अमल किया जाएगा और कहीं न कहीं देश की जनता या और जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनता है उ उस उन तक जो है कि इसका लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करेगा निश्चित रूप से। तो ऐसा बोलना यह भी सही नहीं होगा कि वो किसानों का पैसा खा गया है, क्योंकि देखिए उन्होंने अपना जो है कि घोषणा पत्र में जारी किया गया था कि ₹3100 धान खरीदी करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी होने वाला है और हड़ताल-वड़ताल करने की बात अभी नहीं आएगी। तो देखिए हम लोग जान सकते हैं, यह भी हो सकती है बेरोज़गारी भत्ता नहीं आने की वजह, देखिए सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो जो भी विभागों का देखिए बँटवारा किया गया है। तो विभागों का बँटवारा किया गया है, तो अभी तक सक्रिय रूप से उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इसलिए यह भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने जितनी भी शर्तें और नियम जो है बेरोज़गारी भत्ता के लिए लागू किया गया था, उसको उन शर्तों पर कहीं न कहीं कुछ लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। जैसे कि कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के लिए बोला गया था कि आपको हर हाल में आपको जॉइन करना होगा, लेकिन बहुत सारे बेरोज़गार साथी अभी तक वहाँ जॉइन नहीं किए हैं। यह भी एक वजह है जिससे सरकार सोच रही है कि क्या उन लोगों को पैसा को रोक दिया जाए या उनके खाते में पैसा गिराया जाए। यह भी एक कारण हो सकती है, जिसके कारण वो अभी असमंजस में फँसे हुए हो सकते हैं, जिसके कारण वो अभी बेरोज़गारी भत्ता का पैसा लोगों के खाते में नहीं गिरा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो निश्चित रूप से देश के बेरोज़गार साथियों को कहीं न कहीं उनको फ़ायदा मिलने के आसार भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको यदि नहीं देगी तो देश की एक वर्ग जो है कि नाराज़गी प्रदर्शित कर सकता है। तो
और लोग यह भी पूछ रहे हैं कि प्रदेश के बेरोज़गार पूछ रहे हैं आखिर क्यों नहीं मिली कोई आधिकारिक सूचना? देखिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो देश की जनता है वो ये पूछ रही है कि भई कम से कम आधिकारिक कोई सूचना तो मिल जाए कि आप लोगों का बेरोज़गारी भत्ता का पैसा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखिए वो कम से कम ये आधिकारिक सूचना दे देते कि बेरोज़गारी भत्ता का पैसा आप लोग को आएगा, आप निश्चित रहिए आपके खाते में गिराया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो देश के जो राज्य के जो युवा साथी हैं, जो बेरोज़गार साथी हैं, उनके मन में एक कहीं न कहीं संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, बेरोज़गारी भत्ता का पैसा मिलेगा ही। तो अभी तक उनको एक आधिकारिक सूचना दे देना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे परिवार के सदस्य बन जाइएगा। हमारे परिवार के सदस्यों को सबसे पहले प्रदेश की जितनी भी योजनाएँ हैं सबको सबसे पहले पहुँचाने का कार्य हम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।